तो कैलकुलस के आज के लेक्चर में हम लिमिट और इससे संबंधित और प्रॉब्लम देखेंगे। चलिए पहली प्रॉब्लम शुरू करते हैं लिमिट से। लिमिट x टेंस टू π/6 2 cos x प्लस π/3 अपॉन, तो अगर हम फॉर्म चेक करें तो सिंपली 0/0 फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 sin x प्लस π/3, इसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा -√3 sec स्क्वायर x। अब हम रखेंगे 30 अंश, तो ये आपका 90 हो जाएगा, sin 90 1 होता है और -√3 और sec 30 होगा, तो sec 30 की वैल्यू होगी, sec 30 का स्क्वायर आएगा तो 2/√3, तो ये 4/3 होगा। ठीक है, 3 सिर्फ, तो ये रूट बार कट जाएगा और ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा, तो इससे मिलेगा आपको √3/2। नेक्स्ट में चलते हैं। कैलकुलस की प्रॉब्लम, ये वेक्टर 3D है। चलिए इसका हमें रेंज निकालना है, इसको देखते हैं। तो इसमें हमें फंक्शन गिवन है f(x) = 2 √3x² - 4x + 5, हमें रेंज निकालना है। डोमेन तो इसकी अगर हमें फाइंड करनी हो तो डोमेन के लिए तो 3x² - 4x + 5 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 5 × 15, इसके फैक्टर करेंगे तो अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें तो डिस्क्रिमिनेंट आपका आएगा, देखिए b² - 4ac, तो ये आ रहा है आपका 60। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है। डोमेन तो इसकी r होगी, ये हर रियल नंबर पे डिफाइन होगा क्योंकि ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव है। अब हमें चाहिए इसकी रेंज, तो रेंज के लिए हम सीधे सीधे इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो पहले 3 कॉमन लेंगे इसी के अंदर, तो x² - 4x/3 + 5/3 परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पे आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके कोफिशिएंट का हाफ, यानी 4/9। तो ये 4/9 आपने ऐड किया और ये 4/9 सब्ट्रैक्ट किया यहाँ से। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर इतना बनेगा और ये हमें सॉल्व करना होगा अलग से। तो ये देखिए कितना मिलता है, 3, और ये है x - 2/3 का स्क्वायर, 3 का यहाँ भी गुणा होगा, तो 3 × ये सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका आएगा 11/9, तो 11/3 बचेगा। तो चलिए और इसको आगे लिखते हैं। तो ये आया आपका 2 और अंडर रूट के अंदर है आपका 3, x - 2/3 का स्क्वायर प्लस 11/3। अब देखिए, अब हमें इसकी रेंज चाहिए, तो रेंज में इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब ये 0 होगा 2/3 पर, तो मिनिमम वैल्यू होगी 2√11/3 ये, और मैक्सिमम वैल्यू तो अनंत तक जाएगी क्योंकि होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये इसकी रेंज ये हो जाएगी। तो रेंज में आपको फंक्शन को पूरा एनालाइज करना होता है और उसकी मैक्सिमम, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से भी आप निकाल सकते हैं वैल्यू। अब नेक्स्ट में चलते हैं। ये डिफरेंशियबिलिटी का है। इसमें आपको कहा एक फंक्शन दिया है f(x) = ये, और x > 0 पे हर जगह डिफरेंशियबल है, तो 2a + b की वैल्यू। तो इसका मतलब है ये 2 पर हम चेक करेंगे इसे, क्योंकि 2 से कम ज़्यादा के लिए हमें फंक्शन गिवन है। अगर ये डिफरेंशियबल है x > 0 के लिए तो 2 पर भी डिफरेंशियबल होगा, और अगर डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूअस तो कन्फर्म होगा, तो दोनों हमें इक्वल कराना होगा। तो कंटिन्यूटी के लिए आप दोनों लिमिट इक्वल कराते हैं, तो RHL 2 पे निकालेंगे आपकी, ये यहाँ सीधे 2 रख देंगे x = तो 2b + 5, और LHL के लिए यहाँ 2 रख देंगे, तो ये आएगा आपका 3a। तो एक इक्वेशन मिलेगी यहाँ से 3a - 2b = 5,
और दूसरी इक्वेशन के लिए अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इससे निकलेगा और वो होगा आपका आर एच डी। तो सीधे सीधे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बी मिलेगा, और लेफ्ट हैंड के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे अंडर रूट एक्स प्लस 7 को। तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, फिर एक्स का 1 होगा। अब x इक्वल टू 2 रखेंगे यहाँ तो a/6, तो a/6 इक्वल टू b आएगा, ये दूसरी इक्वेशन, यानी a इक्वल टू 6b। इक्वल टू 6b हम यहाँ रखेंगे, b फाइंड करेंगे, फिर ab निकालने के बाद इधर रखेंगे तो ये आपको 5 मिलेगा। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, दो इक्वेशन है आपके पास, a इक्वल टू 6b और दूसरी है ये, ab निकाल के आपको यहाँ रखना है। ये मैक्सिमम मिनिमम पे है। इसमें क्या कह रहा है कि यदि फलन एफ एक्स इक्वल टू ये ए पॉजिटिव है फॉर ऑल ए पॉजिटिव के लिए, ये एफ एक्स इतना गिवन है, और एक लोकल मिनिमा है एक्स इक्वल टू लैम्डा पर, लैम्डा एक से बड़ा है, तो ए का मान क्या होगा अगर एक पर हम एक्स इक्वल टू लैम्डा पे अगर हमें मिनिमा प्राप्त हो रहा है। तो चलिए हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 3x² माइनस 3a², तो इसको हम मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 करते हैं, तो x इक्वल टू आएगा आपका प्लस माइनस a, एक प्लस a मिलेगा और एक माइनस a मिलेगा। अब हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू होगी 6x माइनस 0। तो अब a अगर पॉजिटिव है तो जब यहाँ a रखेंगे तो 6a आएगा, पॉजिटिव रहेगा, माइनस a पे माइनस 6a आएगा। तो हमें निम्नलिखित की बात करनी है, तो निम्नलिखित आपका होगा x इक्वल टू a पर, और निम्नलिखित वैल्यू भी अगर हमें निकालनी हो तो a की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। तो अगर ये निम्नलिखित है तो 6a की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। तो हमें कह रहा है a की वैल्यू क्या होगी अगर x इक्वल टू लैम्डा पे ये है, तो लैम्डा की वैल्यू हमें a मिली है, तो बेसिकली a पूछ रहा है हमसे a क्या होगा, तो तब a का मान हो सकता है। तो a की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी ये हमें बताना। तो डिफ्रेंशिएट करने से हमें मिला है 3x² माइनस 3a² इक्वल टू 0। फिर डबल डिफ्रेंशिएट किया है तो 6a माइनस 0, और x की दो वैल्यू ये मिली हैं हमें, प्लस a और माइनस a। तो वैल्यू हमें मिल रही है, इस पे अगर हम वैल्यू a रखें यहाँ पे मिनिमम के लिए, तो ये आएगा आपका a³ माइनस 3a³ और प्लस 4, ठीक है। तो ये आपका बचेगा 4 माइनस 2a³ इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2a³ इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको यहाँ से a³ इक्वल टू 2, तो 2 की पावर 1/3 वैल्यू हो जाएगी इसकी। चलिए इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि x इक्वल टू इतना गिवन हो और y इक्वल टू ये हो, तब x y में क्या रिलेशन होगा। तो इनको हमें सॉल्व करना है बेसिकली। तो चलिए दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें मिला x इक्वल टू, ये हमें गिवन है 2 tan इनवर्स साइन, सॉरी x इक्वल टू गिवन है हमें साइन 2 tan इनवर्स 2√3, और इसी तरह y गिवन है। तो हमें इनकी वैल्यू है चाहिए, तो हम इसको पूरे को थीटा एज्यूम कर लेंगे। तो 2 tan इनवर्स 2√3 इक्वल टू थीटा माना, तो ये x हो जाएगा आपका साइन थीटा। यहाँ से आपको 2 को पहले यहाँ लाएंगे, तो tan इनवर्स 2√3 इक्वल टू होगा θ/2, तो 2√3 होगा tan θ/2। तो tan θ/2 से हमें साइन थीटा निकालना है। चलिए साइन थीटा का tan वाला फार्मूला खोलिए, तो 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan² θ/2।
अब 2 और इसकी वैल्यू रख दीजिए 2√3 और इधर भी आएगा तो ये आपका 12 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो 4×3=12, तो ये आपका 4√3/13, ये x की वैल्यू आ जाएगी इतनी। अब इसी तरह y भी सॉल्व करेंगे तो y = हमें गिवन है साइन, यहाँ भी हम इस पूरे को अल्फ़ा मान लेंगे तो ये साइन अल्फ़ा हो जाएगा और अल्फ़ा की वैल्यू होगी 1/2 tan इनवर्स 12/5, तो ये 2 अल्फ़ा मिलेगा tan इनवर्स 12/5, तो tan 2 अल्फ़ा हमें मिल जाएगा 12/5। तो हमें tan 2 अल्फ़ा से क्या चाहिए, tan अल्फ़ा, फिर वहाँ से चाहिए sin अल्फ़ा, यानी tan 2 अल्फ़ा से हमें sin अल्फ़ा चाहिए। तो उसके बाद फिर दोनों को कंपेयर करेंगे आप। तो इसके लिए हम tan अल्फ़ा पहले फाइंड कर सकते हैं यहाँ से और फिर वहाँ से साइन आ जाएगा। और भी अगर सूत्र लगाना चाहें तो cos 2 अल्फ़ा निकाल के भी किया जा सकता है, तो cos 2 से कर लेते हैं। चलिए tan 2 अल्फ़ा के लिए कोण बनाएंगे तो 12 लंब बटे आधार, तो ये 13 आएगा। तो cos 2 अल्फ़ा क्या होगा यहाँ से, आधार बटे कर्ण, यानी 5/13। अब यहाँ से साइन निकाल लेते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा से, तो ये आपका होगा 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा = होगा 1 - 5/13, तो 8/13 यानी 4/13, तो साइन अल्फ़ा आएगा 2/√13। ठीक है, ये साइन अल्फ़ा आ गया। तो y की वैल्यू हुई आपकी 2/√13 और x की वैल्यू थी आपकी, x ये कहाँ पे दिया है, ये 4√3/13। अब इनमें हमें रिलेशन क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, x की वैल्यू जो आई थी इसको थोड़ा इस तरह लिखते हैं, 2/√, ये 13 बार था तो 2/13 और √3 ये x था। अब इनको हमें रिलेट करना है तो स्क्वायर कर लेते हैं। अगर स्क्वायर करेंगे तो x² आएगा 12/13 और y² आएगा 4/13, तो √3 का अंतर है। ठीक है, अब हम वहाँ मान रख के इक्वल करा सकते हैं। ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। जब भी लिमिट आपको x टेंड्स टू -∞ दी हो तो आपको ये सलाह रहेगी यहाँ पे कि आप इसको पहले हटाएंगे। जब भी x टेंड्स टू लिमिट दी हो -∞ तो आप x = रखेंगे 1/t और नई लिमिट हो जाएगी t टेंड्स टू 0, क्योंकि -1/t सब्स्टिट्यूशन होगा तो देखिए क्या होगा, ये आएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको फिर व्युत्क्रम करेंगे तो t कितना मिलेगा, 0। तो जब भी ऐसा हो तो x के स्थान पर -1/t रख के आप लिमिट हटा के ही बात करेंगे तो कुछ आसानी रहेगी। तो देखिए लिमिट अब हम यहाँ पे x = रख देंगे -1/t और नई लिमिट हो जाएगी t टेंड्स टू 0, तो ये 1/t² और ये हो जाएगा tan -2t अपॉन √16/t² -1/t + 1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ये -12 आ जाएगा tan 2t अपॉन t² और इसका जो t है वो ऊपर आएगा और अपॉन में बचेगा ये इधर 16 + t + t², तो एक t कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से गुणा भाग करा लेते हैं यहाँ पे, तो लिमिट t टेंड्स टू 0 tan 2t अपॉन t है तो 2t बना लीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में बचेगा 16 + t + t²। अब t = 0 रख देंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा -2 और नीचे आएगा 2। ये आपका 16 है, 16 का वर्ग t = 0 पे 0 होगा, 16 का 4 आएगा, तो -1/2 वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो बस यही ध्यान देना है, जब लिमिट -∞ हो तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन करना है, क्योंकि -∞ में आपकी देखने में गलती हो सकती है, तो आप हमेशा यही करेंगे। ये एरिया वाला देखते हैं, इसमें आपको y = ln x का मॉड x अक्ष और x = e से x = पाई तक का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो देखिए पहले ln x का ग्राफ हम बनाए तो ln x होता है आपका ये x = 1 पे कट करता है। अगर हमें इसमें मॉड देना है तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसकी इमेज आ जाएगी यहाँ पर ऐसे,
तो ये जो ग्राफ हुआ ये हो जाएगा आपका मॉड ln x का। अब x अक्ष के साथ x बराबर e से, ये 1 है तो e आपका होता है लगभग 2.7 और पाई होता है आपका 3 पॉइंट समथिंग। तो देखिए यहाँ पे e होगा और e के आगे आपका पाई होगा और x अक्ष के साथ गिरा हुआ। तो यहाँ पे इसकी हमें फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये लिमिट लगेगी आपकी e से पाई और ये फंक्शन है यहाँ पे आपका ln x, पॉजिटिव में खुलेगा ये dx। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो ln x का फर्स्ट सेकेंड से होगा तो पहला फलन, दूसरे का समाकलन और पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन dx। तो इसका x आएगा, तो फाइनल हुआ x इंटू लॉग x माइनस 1। अब इसी में लिमिट लगा दीजिए e से पाई, तो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, ये 0 हो जाएगा तो पाई ln पाई माइनस पाई आ जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा सीधे। इसको देखते हैं कितनी जगह पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो मिनिमम पार्ट हमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉड और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड। तो चलिए इनकी ग्राफों को समझते हैं पहले अलग अलग। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये होता है और एक्स स्क्वायर माइनस 4 बनाना है तो 4 यूनिट इसको डाउनवर्ड शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 1 0, -1 से जाएगा। इनमें हमें मॉड लेना है और हमें एक में ही दोनों को बनाना है, तो थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बना लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉड, तो ये -2 और +2 पे कट करेगा, ये होगा आपका 2, ये होगा +2, ये -2 हो गया। और मॉड लेंगे तो ये आपका 4 से इस तरह जाएगा, ये 0 4 होगा प्लस में। ये मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 का हुआ। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड लेना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इस तरह होगा। और ये कहाँ कट करेंगे अभी हमें देखना होगा। ठीक है, और इनसे हमें कह रहा है इनकी जो मिनिमम पार्ट है, इनका मिनिमम पार्ट का हमें देखना है कितनी जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कट करेंगे कि नहीं, इसके लिए हम ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस वाला प्लस में तो हमें कुछ नहीं मिलेगा तो एक में माइनस लगा के निकाल लेते हैं ये। तो ये होगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये 5 हो जाएगा और ये 2x, तो 5/√2 पे 5/2 आएगा, तो √π/2 यहाँ कट करेंगे तो ये तो ठीक है, इसके पास ही होगा। और आगे ये कहीं कट करेंगे तो आगे के लिए एक बार ये होगा कि एक धन एक ऋण, तो आगे ये कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है मिनिमम पार्ट में आपका आएगा ये सब आ जाएगा, ये हुआ, ये हुआ, ये और ये। तो कितनी जगह पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा ये, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, आगे हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। तो 6 बिंदु ऐसे होंगे क्योंकि 6 जगह कॉर्नर बनेंगे मिनिमम में। ठीक है, एक्स अक्ष से ऊपर और वृत्त दिया है, वृत्त इतने और वक्र इतने द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। चलिए एक सर्किल है और एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी पैराबोला नहीं, स्ट्रेट लाइन है दो ठो। तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह हम पहले कहें वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आपको दोनों लाइन देता है ये निर्देशांकों की। तो चलिए इसे अलग अलग बना लेते हैं। और सर्किल होगा आपका इस तरह, और जिसका 1 0 और -1 0, तो इसका ग्रेटर पार्ट है और सर्किल का एक्स अक्ष के ऊपर है, तो एक्स अक्ष के ऊपर और इसका ग्रेटर, तो इसके ग्रेटर में ये आएगा इन लाइंस का, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, तो इसके लिए हम इतना निकाल के डबल कर देंगे y1 - y2 से,
ये वाला एरिया निकाल के डबल कर देंगे तो अभीष्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। एक्स एक्स के ऊपर है इसलिए ये नहीं आएगा, ये भर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि ये एरिया निकाल लेते हैं, डबल कर देंगे तो अभीष्ट जो एरिया होगा वो होगा 2 इंटू 0 ये पॉइंट आएगा, इसे हमें निकालना होगा। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 में हम वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर रख देते हैं यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर आएगा 1/2 यानी 1/√2 और y1 माइनस y2, ये वाली स्टेप कटेगी वर्टिकल। तो y1 है आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2 है आपका x, y बराबर x प्लस। तो ये हमें इतना सॉल्व करना होगा। चलिए डिफरेंशिएशन का देखते हैं। इसमें x की पावर y और y की पावर x इक्वल टू 16, 2,2 पर dy/dx निकालना है। तो यहाँ पे हम वही रूल लगाएंगे जो डायरेक्ट वाला है। तो देखिए मैं फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। dy/dx ऑफ f(x) की पावर gx, ये क्या होता है, यही फंक्शन आता है f(x) की पावर gx और इन 2 में dy/dx होता है gx log f(x) का, इसका होता है लॉग लेने से जो मिलता है। चलिए हम सीधे इसको फर्स्ट सेकेंड से करते हैं। पहला एज इट इज, दूसरे का होगा y की पावर x का, और जब दूसरे का y की पावर, इसका लॉग लेके भी वैसे कर सकते थे तेज़ी से, क्योंकि इन 2 में है तो काम बन जाएगा। इससे ना भी करेंगे तो अभी जल्दी हो जाएगा और इससे भी आएगा। तो इसका लॉग सही करिए क्योंकि वहाँ से आसानी रहेगी, ये चीज़ नहीं लगानी होगी आपको। तो बोथ साइड का लॉग लेंगे तो y log x प्लस x log y इक्वल टू log 16। तो ये इसका तो 0 हो जाएगा। अब इसका फर्स्ट सेकेंड से करते हैं। तो y इंटू 1/x और log x इंटू dy/dx। अब x log y का होगा x इंटू 1/y dy/dx प्लस log y इक्वल टू 0। अब x और y की वैल्यू 2 रख दीजिए तो ये एक आएगा, ये log 2 dy/dx हुआ, ये 2 रखेंगे तो एक आएगा, यहाँ सिर्फ dy/dx बचा और ये हुआ log 2। ठीक है, तो अब हम dy/dx को कॉमन लेंगे और इसको उधर ले जाएंगे। तो dy/dx कॉमन लेने पे आएगा 1 प्लस log 2 और यहाँ जाएगा -1 माइनस log 2। तो ये पूरा कट के -1 मिल जाएगा। तो log से भी कर सकते हैं इसको, और log से ज़्यादा आसानी रहेगी वैसे, इसलिए हमने log से किया है। -1 मिलेगा। इस पर भी काफ़ी प्रॉब्लम बनती हैं 1 की पावर इन्फिनिटी पे। तो मैं फिर से इसका सूत्र याद दिलाऊंगा, लिमिट x टेंड्स टू l f(x) की पावर gx। इस रूप की कोई लिमिट हो और फॉर्म चेक करने पे 1 की पावर इन्फिनिटी आ रही हो, तो इसके लिए हम सीधा एक सूत्र याद रखेंगे, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू l f(x) माइनस 1 इंटू gx, ये लगा देंगे। तो ये आपका f(x) का काम करेगा और ये gx का। ठीक है, तो ये आएगा, देखिए e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और f(x) है आपका 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 2 माइनस 1 इंटू gx, ये हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं, अब ये e की पावर में रहेगा। जब एलसीएम लेंगे तो -3x माइनस 2 -6 इंटू x प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 3x प्लस 2। अब x से ऊपर नीचे डिवाइड करके लिमिट ले लेंगे, ये -2 बचेगा और -2 अब x से अनुस्वार में भाग देंगे तो ये 1/3 और मिलेगा बाद में। तो ये -2/3 e की पावर में रहेगा, पूरा e की पावर में रहेगा। ठीक है, यदि इसको देखते हैं, यदि y इक्वल टू mx प्लस 5 1,2 पर वक्र इतने की स्पर्श रेखा है तो a का मान बताइए। चलिए तो हम एक टेंजेंट निकाल लेते हैं 1,2 पर इसकी और a का मान निकाल लेंगे। और वैसे अगर देखा जाए तो जो 1,1 है 1,2 इस पर लाई करेगा और इस पर टेंजेंट है तो इस पर भी लाई करेगा। ठीक है,
तो यहाँ से हम दो इक्वेशन तो सीधे पा सकते हैं, बाकी हम डिफ्रेंशिएट करके करेंगे इसे। यानी हमें ये दिया है कि एक वक्र है, वक्र की इक्वेशन है एक्स क्यू वाई क्यू इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी वाई क्यू। इसके बिंदु 1,2 पर टेंजेंट खींच रहे हैं, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन भी दी गई है ये। तो एक इक्वेशन और निकाल के हम कंपेयर करा सकते हैं आसानी से। और ये जो 1,2 है ये दोनों पे लाई करेगा, तो स्ट्रेट लाइन पे भी जो गिवन है स्पर्शी उस पर भी लाई करेगा। तो ये इक्वेशन पहले बना लीजिए, 1,2 इसमें रख दें, तो 2 इक्वल टू एम प्लस 5 एक इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से एम आ जाएगा आपका -3 पहले वाले से। अब आते हैं एम इक्वल टू -3 हमें बाद में यूज होगा। अब हम टेंजेंट ही निकालते हैं इसकी 1,2 पर। 1,2 इसमें भी लाई करेगा, तो 1,2 अगर हम इसमें रखते हैं तो 8 इक्वल टू ए प्लस 8b एक इक्वेशन ये हो गई। तो b की वैल्यू हमें चाहिए, तो अब डिफ्रेंशिएशन हमें करना होगा। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। 3x इसका, तो 3x स्क्वायर और वाई क्यू प्लस 3y स्क्वायर डी वाई वाई डी एक्स, और इसका होगा 3ax स्क्वायर और 3by स्क्वायर डी वाई वाई डी एक्स। अब 1,2 रखते हैं x y की जगह, और यहाँ से हमें m मिलेगा और एक m हमें दिया है -3। यहाँ से हम a की वैल्यू पा जाएंगे। एक इक्वेशन ये भी है हमारे पास। तो चलिए x और y की वैल्यू रखिए 1,2 यहाँ हर जगह, तो ये रखेंगे तो 3, ये तो एक ही रहेगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 1 और 3y स्क्वायर मतलब 4 डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू 3a इंटू 1 प्लस 3b और y स्क्वायर मतलब 4 डी वाई वाई डी एक्स। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ ला के कॉमन लीजिए, तो ये आपका आएगा 3a माइनस 24 बटे 12 माइनस 3b घात 4 यहाँ आके कॉमन लेंगे, और ये किसके इक्वल करा देंगे, डी वाई बाई, ये m है और m हमें कितना दिया -3। तो एक इक्वेशन हम और पा जाएंगे ए बी में यहाँ से। फिर हम b की वैल्यू यहाँ रख के a निकाल लेंगे आसानी से। इक्वेशन मैंने आपको बना दी है सब। चलिए ये इंटीग्रेशन की ये फॉर्म है जनरल। देखिए मैं इस पर अलग से भी बात कर लेता हूँ। x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 ये पार्शियल फ्रैक्शन में है। इसको हम कैसे करते हैं, n-1 से अंशों हर में गुणा करते हैं, फिर पार्शियल फ्रैक्शन से होता है। यहाँ यही फॉर्म है, थोड़ा सा इसको छिपा के दिया है। देखिए x कॉमन ले लें पहले, तो x की पावर 9 प्लस 1 आएगा। अब हम x की पावर 8 इसकी एक पावर कम से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो x की पावर 8 ऊपर नीचे गुणा होगा, तो ये 9 हो जाएगा और ये यही रहेगा। अब हम x की पावर 9 को t मान लेंगे, तो 9x की पावर 8 dx अपॉन dt इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1/9 dt बटे t इंटू टी प्लस 1। अब पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे इसका, तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में सीधे इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं 1/9 1/t माइनस 1/t प्लस 1, तो एक ही आएगा ये, तो log t माइनस, तो ये फाइनल हो जाएगा 1/9 log t अपॉन t प्लस 1। अब t की वैल्यू रख सकते हैं x की पावर 9, तो म्यू की वैल्यू 9 होगी और लैम्डा की वैल्यू होगी 1/9। यहाँ से कंपेयर कराएंगे ना इससे, तो लैम्डा हमें मिलेगा 1/9, ये इसके बराबर होगा, और म्यू होगा 9, तो 1/लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 9, और 9 9 ये दोनों कितनी हो जाएंगे 18। ठीक है, चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का है। इसमें कह रहा है अवकल समीकरण ये का हल क्या प्रदर्शित करेगा। तो चलिए वेरिएबल सेपरेबल से सीधे हो जाएगा ये, dx को इधर ले आएंगे, तो ये आपका होगा y
और इसका होगा ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स। ये तो ये पैराबोला होता है, ठीक है। तो बस सिंपली कर्व का नाम बताना था आपको। इसमें पूछ रहा है कौन सा 1 1 फंक्शन है और डोमेन भी गिवन है, तो हमें डोमेन के हिसाब से चेक करना होगा। देखिए पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इसका ग्राफ भी बनाएंगे तो इस तरह होगा कुछ, और माइनस अनंत से अनंत में ऑब्जर्व करना है तो ऑब्वियसली ये कि नहीं होगा ये। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम चेक कर सकते हैं। दूसरा है मॉड एक्स प्लस 1, तो इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह आएगा, और ये हमें ऑब्जर्व करना है 2 के आगे, 2 से इन्फिनिटी तक। तो 2 के आगे तो ये स्ट्रेट लाइन भर होगा, इस तरह होगा ये, क्योंकि 2 से अनंत में ही हमें बताना है, तो अब ये बिल्कुल एक एक ही हो जाएगा। और आगे वाले फंक्शन में देखिए x माइनस 4 x माइनस 5, तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे अगर, तो 4 और 5 इसके मूल होंगे, तो ये इस तरह आएगा। तो हमें ऑब्जर्व करना है अनंत से 5 तक, तो अनंत से 5 तक ये यहाँ तक ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ये 1 1 नहीं, पैराबोला बनेगा बीच में। चलिए इसमें क्या दे रहा है, इसको सॉल्व करना है सिंपली इतनी चीज़ को। तो साइन कॉट इनवर्स कॉस कॉट इनवर्स 1/x। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, कॉट इनवर्स इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा साइन कॉट इनवर्स कॉस tan इनवर्स x। अब कॉस tan इनवर्स x इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 बार यहाँ थीटा एज्यूम करना होगा। तो कॉस यानी tan इनवर्स x को ही मानिए पहले थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इतना। तो यहाँ से x इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ से कॉस थीटा निकाल लीजिए, आधार वर्टिकल 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे कॉट इनवर्स और 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर से इसको अल्फ़ा मानेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कॉट अल्फ़ा इक्वल टू अंडर रूट ये। अब यहाँ से निकालेंगे साइन अल्फ़ा, तो ये निकलेगा साइन अल्फ़ा। 2 बार यहाँ मानना है अलग अलग, बस ये ध्यान देने वाली बात है। ये आपका स्वेच्छाचर वाला भी देख लेते हैं, इनमें जो विशेष चीज़ ध्यान देनी है, अगर कोई कांस्टेंट मर्ज हो रहा है तो फिर हम उसको अलग नहीं गिनेंगे। वैसे तो यहाँ देखिए 4 स्वेच्छाचर लिखा है वो, लेकिन ये एक्चुअल में इसकी कोटि 4 नहीं होगी, 3 ही होगी, क्योंकि कुछ मर्ज हो रहे होंगे। देखिए y इक्वल टू हमें गिवन है a/c साइन bx प्लस 3 की पावर dx। तो a/c की जगह हम एक कांस्टेंट कह सकते हैं k, तो k साइन bx और 3 की पावर d इंटू एक्स, तो ये अलग रहेगा। तो 1 2 और 1 ये 3, तो कोटि इसकी 3 होगी। चलिए अब नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं। ओके।